श्रीमद् भागवतम 11:2 में ये कहा गया है, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमई। बहुत सुंदर श्लोक है। कह का मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कोनु निश्चित सी बात है, नो निश्चित, राजन इंद्रियवान, हे राजन ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियवान है। इंद्रियवान का अर्थ है आंख नाक कान है। ध्यान दीजिएगा कि इंद्रियां तो सबके पास है, बंदर के भी पास है, पक्षी के भी पास है, लेकिन यहाँ इंद्रियवान का अर्थ है कि मनुष्य शरीर में जिसके पास ये इंद्रियां दी हैं भगवान ने, वो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनके चरणाम्बुज अर्थात उनके चरण कमलों को न भजेता। अब देख रहे हैं इसको इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसका उत्तर बड़ा ऑब्वियस है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, इंसान होगा जो इंद्रियों से युक्त है, जो भगवान की सेवा करने में समर्थ है, कर सकता है और नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों भाई क्या जरूरत है करने की, तो कह रहे हैं न भजे सर्वतो मृत्यु, भजन नहीं कर रहा है भगवान का, तो बताइए इस जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मृत्यु नहीं है। समझ में आ रहा है बात, हर जगह व्यक्ति मृत्यु के ग्रास के, काल सर्प के ग्रास में है। अब जब जानते हैं कि जितने बर्थडे हो गए हमारे, उतना हम मृत्यु को और पास आ गए। और ऐसा नहीं कि हमारे संग, सभी के संग, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मैं काल के परे नहीं हूं। तो कह रहे हैं आगे, कहते उपास्यम अमरोत्तमई, जो अमरों में भी उत्तम है, शिव जी, ब्रह्मा जी, वह भी, उनके द्वारा भी भगवान उपास्य हैं। तो जो अब सर्वथा म्रियमाण है, जो कभी भी मर सकता है, तो उसके लिए तो कितने उपास्य होने चाहिए। समझ में आ रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि काल हमको खा नहीं रहा है, हम तो काल के पंजे में है ही। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जैसे आपको एक देखेंगे नाग होता है, वो किसी के पीछे लग जाता है तो छोड़ता नहीं उसका पीछा, जहां जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति किसी भी लोक में जाएगा, एक काल सर्प उसके पीछे पीछे भागता है मारने के लिए। मृत्यु से सबको डर लगता है, देवताओं को भी डर लगता है। तो लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सर्प अग्नि से बहुत डरता है कि नहीं। अगर सर्प है और आप मशाल दिखा दीजिए तो वो सर्प भाग जाता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह व्यक्ति उस काल सर्प के भाव से बच जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियों से युक्त है, मनुष्य की इंद्रियों से युक्त है और भगवान का भजन नहीं करेगा। मतलब महामूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान का भजन